क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है और आप बस एक पल की शांति के लिए तरस रहे हैं? जब दिमाग चिल्ला रहा होता है, दिल घबराया होता है और जिंदगी जैसे एक अनकही लड़ाई बन जाती है, तब आखिर शांति मिले तो कैसे मिले? आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक एहसास है, एक रास्ता है जो आपको आपकी सबसे मुश्किल घड़ी में भी अंदर से मजबूत बना सकता है। सोचिए, क्या सच में हमारी परेशानियां इतनी बड़ी होती हैं या हमारा नजरिया उन्हें बड़ा बना देता है? जब हम मुश्किलों में होते हैं तो हमारा मन हमें बार बार वही डर, वही चिंता, वही असफलता दिखाता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, क्या यह सब सच में उतना ही खतरनाक है जितना मेरा मन मुझे दिखा रहा है, या मैं खुद ही अपने डर को बढ़ा रहा हूं? यही वो पल होता है जहां से शांति की शुरुआत होती है, खुद को समझने से। जिंदगी में हर किसी के पास अपनी अपनी लड़ाई है, कोई दिखाता है, कोई छुपाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। हम उनसे लड़ना सीख जाते हैं और यही सीख ही हमें शांति देती है। जब हम हर समस्या को दुश्मन मानते हैं तो हम हमेशा डर में जीते हैं, लेकिन जब हम उसे एक शिक्षक मान लेते हैं तो वही परेशानी हमें मजबूत बनाती है। सोचिए, जब आपने पहले कभी कोई मुश्किल झेली थी तो क्या आप उससे टूट गए थे या आपने कुछ सीखा था? शायद उस समय बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन आज वही अनुभव आपको और समझदार और मजबूत बना चुका है। तो फिर आज की परेशानी क्यों अलग है? क्यों हम हर बार भूल जाते हैं कि हमने पहले भी मुश्किलों को हराया है? यही भूल हमें बेचैन करती है और यही याद हमें शांत कर सकती है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर पैदा होती है। जब बाहर तूफान होता है तभी अंदर का सन्नाटा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन यह सन्नाटा आता कैसे है? ये तब आता है जब हम अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखते हैं, जब हम हर नकारात्मक विचार को बिना लड़ाई के जाने देना सीखते हैं, जब हम अपने मन को कहते हैं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा। क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल है। हर बार जब आपका मन आपको डराता है, आप एक छोटा सा कदम उठाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह भी गुजर जाएगा। क्योंकि सच्चाई यही है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, न खुशी न दुख, सब बदलता है और यही बदलाव ही शांति की सबसे बड़ी कुंजी है। हम अक्सर शांति को ढूंढने के लिए बाहर भागते हैं, लोगों में, जगहों में, चीजों में। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, जितना हम बाहर ढूंढते हैं उतना ही हम अंदर खाली महसूस करते हैं? क्योंकि शांति कोई चीज नहीं है जो हमें मिल जाए, यह एक स्थिति है जो हमें बनानी पड़ती है। जब हम अपने आप से सच्चे होते हैं, जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, जब हम खुद को बिना जज किए समझते हैं, तभी असली शांति आती है। लेकिन क्या हम खुद को इतना समय देते हैं, या हम हमेशा दूसरों को खुश करने में, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगे रहते हैं? और फिर जब हम थक जाते हैं तो कहते हैं, मुझे शांति नहीं मिल रही। सच तो यह है, हमने कभी खुद को मौका ही नहीं दिया। परेशानी में शांति पाने का एक और तरीका है, छोड़ देना। हाँ, छोड़ देना। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, हर बात का जवाब ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजें बस होने दीजिए। क्या हर सवाल का जवाब जरूरी है? क्या हर समस्या का हल आज ही चाहिए? शायद नहीं। कभी कभी समय ही सबसे बड़ा इलाज होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर चीज को तुरंत ठीक करना चाहते हैं और जब नहीं होता तो बेचैन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा भरोसा करें, तो शायद हम देखेंगे कि कई समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। यह विश्वास, यह धैर्य, यही हमें अंदर से शांत बनाता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा है जो वही महसूस कर रहा है जो आप कर रहे हैं। और अगर वे आगे बढ़ सकते हैं तो आप भी बढ़ सकते हैं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ एक अध्याय है और हर अध्याय के बाद एक नया मौका आता है, एक नई शुरुआत। तो क्यों ना आज से हम अपनी परेशानियों को दुश्मन की तरह नहीं,
बल्कि एक साथी की तरह देखें। क्यों ना हम हर मुश्किल में एक सीख ढूंढें, और क्यों ना हम खुद से यह वादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने अंदर की शांति को कभी खोने नहीं देंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? और क्या आपने कभी उसे एक नए नजरिए से देखने की कोशिश की है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी आज इसी शांति की जरूरत हो।